Hello dear students, welcome to AI Math Zone, and today I am going to discuss about the trigonometric functions. So in the earlier classes we have already learned the trigonometric ratios for acute angles as the ratio of sides of a right angled triangle, and in this video we will learn these ratios as trigonometric function. So the first question is why these trigonometric ratios are called as trigonometric function. So before going to that question, let's learn how we can express any real number as the radian angle. Now let's see this unit circle. Suppose this one is a unit circle centered at the origin of coordinate axis. Suppose this one is x dashed, y dashed. This is on, right? And the radius, this one, suppose this point is a, so this radius is 1 unit, right? And suppose this is a arc of length x, right? Now the angle created at the center can be written as angle theta is equals to x by r, but in this case the r is 1, right? So this equals to x by 1 is equals to x. So यहाँ पर x क्या था? एक लेंथ था, तो ये लेंथ तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, राइट? सो x जब कोई भी रियल नंबर को हम लोग चूज करेंगे वही हो जाएगा थीटा. दैट मीन्स एनी रियल नंबर कैन बी कंसीडर्ड एज द रेडियन एंगल. एंगल जब एंटी क्लॉकवाइज हम लोग कंसीडर करेंगे तब वो सारे एंगल्स होगा पॉजिटिव एंगल. दैट मीन्स वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज सोचना पड़ेगा, और जब भी कोई नेगेटिव रियल नंबर कंसीडर करेंगे तब वो एंगल हो जाएगा क्लॉकवाइज. दैट मीन्स नेगेटिव, राइट? ऐसे ही कोई भी रियल नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हम लोग वो रियल नंबर को एक रेडियन एंगल के तरह सोच सकते हैं. और इससे पहले जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे तो उसके लिए सिर्फ एक्यूट एंगल था. एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न दिस रेशियोज for any angle, and that's why all the trigonometric ratios are called trigonometric function. Now we will learn the different trigonometric functions. Suppose this point is P and the coordinate of this point be a b, right? And we will draw a perpendicular from point P on the x axis, right? And suppose this point is M, right? Now this angle is how much? X equals to theta. It was, that means this is x. This angle is, suppose this one is theta, right? The angle is theta. Okay, now theta equals to x, right? Now sin theta. So sin के मतलब हम लोग क्या जानते हैं? जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस है, जो परपेंडिकुलर है, जो हाइपोटेनस है, उसका साइन का मतलब होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. दैट मींस यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? PM, और हाइपोटेनस क्या है? OP, राइट? सो PM बाय OP. PM का मतलब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं, यहाँ पर ये लेंथ है PM. ओके, सो दिस इक्वल्स टू PM. ए है A और A यूनिट है, A लेंथ है B, राइट? दैट मीन्स B बाई OP कितना है? रेडियस 1. सो दिस इक्वल्स टू B. दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी पॉइंट चूज कर लो और वो पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होगा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट जो है वही हो जाएगा हमेशा साइन थीटा का वैल्यू.
राइट। और cos थीटा का वैल्यू चलो देखते हैं क्या होता है। सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा क्या होता है, यहाँ पर sin थीटा को तुम लोग sin x भी लिख सकते हो क्योंकि थीटा इक्वल टू कितना है x, दैट मीन्स sin x, राइट। सिमिलरली cos x, सो cos x इक्वल्स टू कितना है, बेस बाय हाइपोटेनस, सो बेस OM डिवाइडेड बाय OP, बेस कितना है a यूनिट, a लेंथ कितना है a, सो दिस इज a by 1 इज इक्वल्स टू a। सो a बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर रहता है वो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा cos थीटा का वैल्यू होगा, सेकेंड एलिमेंट हमेशा sin थीटा का वैल्यू होगा, राइट। अब ये दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के थ्रू हम लोग बाकी जो और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है ये दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलो वो सारे को भी हम लोग सीख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक आइडेंटिटी को सीख लेंगे। ये आइडेंटिटी क्या है, सी हियर, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल OMP, right? So for any right angle triangle we know that base square plus perpendicular square equals to hypotenuse square, that means OM square plus MP square is equals to OP square, and this implies that OM A square plus B square is equals to 1, implies that a का वैल्यू कितना है, a का मतलब क्या है cos थीटा, that means cos x square plus sin x square is equals to 1, implies that यहाँ पर एक कन्वीनियंस को हम लोग को सीखना पड़ेगा कि cos x होल स्क्वायर, इसको हम लोग इस टर्म से नहीं लिख के लिखेंगे cos स्क्वायर x, सेम चीज, राइट, प्लस sin स्क्वायर x is equals to 1. So this is the first identity for trigonometric function. So we have learned that if we take the sin x, trigonometric function sin x, then the value of sin x will be always the coordinate of that point, right? Now let's take 4 points. Suppose this one is A, another one, this one is B, and this one is C, and this one is D, right? So what is the coordinate of point B? B का जो coordinate है वो कितना होगा, ये होगा 0 1, this one is 0 1, why? Because this is a unit circle. A जो point है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 1 0, this is 1 0, राइट। C जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा -1 0, so this is -1 0। D जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 -1 0 -1, राइट। अब चलो देख लेते हैं कि ये जो 4 पॉइंट्स है A B C D, ये 4 पॉइंट में साइन थीटा और कॉस थीटा, दैट मीन साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा उसी को हम लोगों को जानना है। सो एट द पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, देखो साइन जब ए होता है, ए पॉइंट को हम लोग कंसीडर करते हैं, तब एंगल कितना क्रिएट हुआ 0, राइट। यहाँ पर तो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो उसका तो कोई रोटेशन नहीं हुआ, और रोटेशन नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हुआ वो है 0 डिग्री भी है, 0 रेडियन भी है। सो साइन 0, साइन का वैल्यू क्या था, जो हम लोग ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं उसका सेकेंड पोजीशन में जो नंबर रहता है वही हो जाएगा साइन का वैल्यू, दैट मीन्स साइन 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड कॉस 0 इज इक्वल्स टू, जो पॉइंट हम लोग कंसीडर किया है वो पॉइंट का फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वही हो जाएगा कॉस का वैल्यू, दैट मीन्स कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1, डन। अब चलो पॉइंट बी को कंसीडर करते हैं। सो पॉइंट बी में देखो
यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हुआ वो कितना है, राइट एंगल, राइट। सो साइन पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू, इसका सेकंड वाला साइन के लिए हमेशा सेकंड वाला एलिमेंट होगा, सो दिस इज 1 एंड कॉस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है ऑर्डर पेयर का, 0, सो दिस इज 0, राइट। एंड फॉर पॉइंट सी के लिए देखो यहाँ पर पॉइंट सी जब कंसीडर करते हैं तो एंगल कौन सा है, दिस इज द एंगल, राइट। और ये एंगल कितना है, ये एंगल है 180 डिग्री, राइट, दैट मीन्स पाई। सो साइन पाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, 0, सो साइन पाई इज 0 एंड कॉस पाई इज इक्वल्स टू, एलिमेंट कौन सा है, -1, सो दिस इज -1, राइट। फॉर पॉइंट डी पॉइंट के लिए क्या होगा, यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, -1, दैट मीन्स, और डी पॉइंट के लिए एंगल कितना क्रिएट हुआ, यहां से लेके यहां तक एंटी क्लॉकवाइज, सो एंगल है पाई प्लस पाई बाई 2, दैट मीन्स 3 पाई बाई 2, सो अल्टीमेटली साइन 3 पाई बाई 2 is equals to, what is the coordinate of this point is -1, right, so the value will be -1 and cos 3 pi by 2 is equals to, what is the abscissa is 0, so this is 0. Now again if we take the point A, मान लो कि यहाँ पर एक फुल रोटेशन हो गया और रोटेशन होने के बाद फिर से वो पॉइंट A पॉइंट में आ गया, तो जब भी A पॉइंट में आ जाएगा फिर से एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस 0, ये तो पूरा एंगल हो गया और उसके बाद ये एंगल कितना था, 0, सो 2 पाई प्लस 0। यहाँ पर फुल रोटेशन के बाद फिर से अगर यहाँ पर आते हैं तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, लेकिन जब भी यहाँ पर फुल रोटेशन के बाद फिर से पाई बाई 2 पॉइंट में आ जाएंगे, वहां पर साइन का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, कॉस का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। यहां पर भी सेम 2 पाई के बाद फिर से अगर 0 कंसीडर करें तो उसके लिए साइन का वैल्यू हो जाएगा 0 और 1 कॉस के लिए हो जाएगा 1, दैट मीन्स आफ्टर वन फुल रोटेशन द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल रिपीट अगेन, राइट। सो 2 पाई अगर कोई भी एक्यूट एंगल के साथ ऐड करते हैं तो एक्यूट एंगल के लिए जो वैल्यू होता है 2 पाई ऐड करने से भी सेम वैल्यू रिपीट होता है। फॉर दिस रीजन वी कैन राइट हियर साइन 2 पाई प्लस x is equals to sin x and cos 2 pi plus x is equals to cos x. Now see here, we had taken here a full rotation and for a full rotation we can write here sin 2 pi plus x is equals to sin x. But if we take 2 full rotation then this will be 2 pi plus 2 pi 4 pi, that means sin 4 pi plus x, and for this one the value will be same, sin x. मान लो कि यहाँ पर x है ये पॉइंट, तो फुल रोटेशन के बाद फिर से x ऐड करने से पॉइंट यहीं पर आएगा, और अगर और एक फुल रोटेशन के बाद x लेते हैं तो वो भी पॉइंट यहीं पर आएगा P पॉइंट में, राइट। एंड फॉर दैट रीजन sin 2 pi plus x equals to sin x, that means यहाँ पर sin n into 2 pi plus x is equals to sin x, राइट। 2 pi का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ले लो और उसके लिए ये हमेशा sin x ही होगा। यहाँ पर जो हम लोग n कंसीडर किए ये n हो जाएगा, दिस n बिलोंग्स टू z, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। एंड फॉर द सेम रीजन वी कैन राइट cos 2n pi plus x is equals to cos x, राइट। सो ये दोनों आइडेंटिटी है और इसके लिए भी, and for this one also n belongs to z, and now
we shall learn the solution of two trigonometric equation, and the first equation is sin x equals to 0. So sin x is equals to 0, और सेकंड वाला जो है वो है cos x is equals to 0. ये दोनों जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग सीखेंगे. नाउ सी हियर, sin x का वैल्यू क्या होता है? हमेशा ऑर्डिनेट जो रहता है, दैट मीन्स कोई भी पॉइंट लेते हैं इस प्लेन में, और वो पॉइंट का जो सेकंड एलिमेंट होता है, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट, वही हो जाएगा sin x का वैल्यू. कौन सा पॉइंट के लिए सेकंड जो एलिमेंट है वो 0 हो रहा है? सो फॉर दिस पॉइंट A, दैट मीन्स फॉर 0 रेडियन वी कैन गेट हियर sin x is equals to 0. सो x का वैल्यू 0 हो सकता है. ओके, और कहां पर 0 होता है? यहां पर सेकेंड एलिमेंट को देखना चाहिए. सेकेंड एलिमेंट यहां पर भी 0 है, लेकिन सी पॉइंट के लिए एंगल कितना क्रिएट होता है? पाई. सो x का वैल्यू अगर हम लोग पाई चूज करते हैं उसके लिए भी 0 होता है. अब एंटी क्लॉकवाइज हम लोग कंसीडर किया है, क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं, यहाँ पर माइनस पाई होता है, तो उसके लिए भी सी पॉइंट मिल जाता है. और सी पॉइंट के लिए सेकेंड एलिमेंट कितना है? 0. दैट मीन्स यहाँ पर अगर x को माइनस पाई कंसीडर करते हैं उसके लिए भी 0 मिलेगा. फिर देखो यहाँ पर मान लो कि फुल रोटेशन फिर से किया, -2 पाई फुल रोटेशन. सो -2 पाई के लिए भी कितना मिलेगा? सो यहाँ पर अगर -2 पाई कंसीडर करते हैं x को, उसके लिए भी 0 मिलेगा. 2 पाई कंसीडर करते हैं, दैट मीन्स 2 पाई मीन्स एंटी क्लॉकवाइज. सो एंटी क्लॉकवाइज फुल रोटेशन के बाद फिर से पॉइंट कहां पर आ जाएगा? ए पॉइंट में, और ए पॉइंट में आने से फिर से हम लोग को 1 0 मिलेगा. सो उसके लिए भी हम लोगों को sin 0 इक्वल्स टू 0 मिलेगा. सो वी कैन कंसीडर 2 पाई. सिमिलरली 3 पाई का मतलब कितना होता है? यहाँ से फुल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज 2 पाई और 1 पाई इधर से. सो सी पॉइंट मिलेगा, उसके लिए भी 0 होगा. सो 3 पाई -3 पाई. ऐसे ही कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ले लो, उसके लिए sin x हमेशा 0 होगा. एंड फॉर दैट रीजन sin x is equals to 0 implies that x equals to 0 plus minus pi plus minus 2 pi dot so on. And the next one is cos x equals to 0. So कोई भी इक्वेशन का जब सॉल्यूशन निकालते हैं उसका मतलब क्या होता है? वेरिएबल का जो वैल्यूज होता है, सो वेरिएबल का कौन सा वैल्यू के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है, वही हम लोगों को निकालना है. That means we have to find the value of x for which this equation will be satisfied, right? So ये इस पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए देखो, ये पॉइंट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो एब्सिसा है, मतलब फर्स्ट पोजीशन में जो एलिमेंट है वो है 1, लेकिन हम लोगों को तो यहाँ पर 1 नहीं चाहिए. कितना चाहिए? 0 चाहिए. सो 0 कहां पर है? बी पॉइंट में. लेकिन बी पॉइंट जब चूज करते हैं तब एंगल कितना होता है? π/2. दैट मीन्स x का वैल्यू अगर π/2 हो जाता है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है. अब चलो देखते हैं, सी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये एलिमेंट 0 नहीं है. डी, हाँ, इसका जो एब्सिसा है वो 0 है. दैट मीन्स वी मे कंसीडर दिस पॉइंट डी. सो डी जब कंसीडर करते हैं तो एंगल कितना होता है? दिस वन. दैट मीन्स दिस इज π/2 और ए एंगल पाई प्लस π/2, दैट मीन्स 3 π/2. मान लो कि यहाँ पर फुल रोटेशन होने के बाद फिर से वो एंगल यहाँ पर π/2 क्रिएट हुआ. फुल रोटेशन के बाद और π/2, तो कितना होता है फुल रोटेशन के लिए? 2 पाई और π/2, दैट मीन्स 2 पाई प्लस π/2, 5 π/2. दैट मीन्स दिस वन 5 π/2. और यहां पर अगर आते हैं फुल रोटेशन के बाद
तो फुल रोटेशन के लिए 2 पाई होता है और ये हो जाता है, ये एंगल कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक एक फुल रोटेशन हुआ 2 पाई, और फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 3 पाई बाई 2, सो 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, सो यहाँ पर 7 पाई बाई 2 भी कंसीडर कर सकते हैं। दैट मीन्स ऐसा करके पाई बाई 2 का कोई भी ऑड मल्टीपल ले लो, पॉजिटिव ऑड मल्टीपल, तुमको ये cos x इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। अब ये तो हुआ पॉजिटिव मल्टीपल के लिए, पॉजिटिव ऑड मल्टीपल। अब चलो नेगेटिव ऑड मल्टीपल देखते हैं। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव भी लिया, इधर से यहाँ आए तो माइनस पाई बाई 2 एंगल क्रिएट होता है। सो माइनस पाई बाई 2 के लिए भी यहाँ पर हम लोगों को cos x इक्वल्स टू 0 मिलेगा। सो दिस एंगल में बी माइनस पाई बाई 2। यहाँ से अगर फिर से यहाँ तक जाते हैं तो एंगल कितना होता है माइनस 3 पाई बाई 2। दिस ऑल्सो गिव्स अस cos x इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 5 पाई बाई 2। दिस ऑल्सो गिव्स अस cos x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स cos x इक्वल्स टू 0 को अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो क्या मिलेगा, दिस says that x is equals to plus minus pi by 2 plus minus 3 pi by 2 and so on. That means any odd multiple of pi by 2. So the solution of these two equations may be considered in short we can write here sin x equals to 0 implies that x equals to n pi where n belongs to z। और इसके लिए हम लोगों को मिलेगा कि x equals to 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to z। The other trigonometric functions are tan x equals to sin x by cos x। सो हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो अनडिफाइंड होता है। तो एक cos x इक्वल्स टू 0 कब होता है, सो इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन जो निकाला कि ये 0 हो जाता है, दिस इज 0 फॉर x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो ये सारे x का ये सारे वैल्यूज के लिए ये 0 होगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डोमेन से ये सारे पॉइंट्स को निकालना पड़ेगा। तो निकालने का तरीका क्या है, x का वैल्यू ये सारे वैल्यूज नहीं होना चाहिए, राइट। फॉर दैट रीजन whenever you are writing tan x equals to this one, write this expression where n belongs to z। cosec x equals to 1 by sin x। सो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में साइन है, sin x है, तो sin x का वैल्यू 0 होता है। कौन सा पॉइंट में, ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों को यहाँ से हटाना है। तो फॉर दिस वन x is not equals to n pi, राइट, और n बिलोंग्स टू z। x का वैल्यू n पाई नहीं होना चाहिए, ओके। sec x equals to 1 by cos x and for this one also the condition will be same। ये जो कंडीशन है यहाँ पर, ये कंडीशन यहाँ पर लेके चले आओ, सेम मैटर। व्हाई, बिकॉज द डिनोमिनेटर this is cos x, in denominator this is cos x, and cot x is equals to cos x by sin x। और sin x का वैल्यू 0 होता है कौन सा वैल्यूज के लिए, ये सारे वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई होगा, ओके। एंड नाउ वी शैल लर्न these two identities, right? We will prove these two identities। So for this one, let's start from the left side। LHS is equals to 1 plus tan square x is equals to 1 plus
sin x by cos x whole square, right? So this equals to 1 plus sin square x by cos square x. So this equals to cos square x plus, so this equals to sin square x plus cos square x, how much? 1. So 1 by cos square x. So this equals to 1 by cos x whole square. So this equals to, what does it mean? 1 by cos sec. So sec square x. Proved. And in the same manner you can prove this one. This is for you. Okay, thank you guys, thank you so much. And in the next video we shall learn the sign of trigonometric functions and the domain and codomain of different trigonometric functions. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा बताने का जरूरत नहीं।